साधु के 100 गुण, जनेऊ के 9 गुण। तो 9 गुण क्या क्या हो सकता है? ब्राह्मण के कुछ गुण जो लगभग सब शास्त्रों में पाया जाता है वो है शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना, यज्ञ करना और कराना। और मज़े की बात है कि एक दिन पहले अठारहवें अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में बयालीसवां श्लोक, 18वें अध्याय के 42वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों में ये गुण होना चाहिए। उसमें से है समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिराजरोमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक ही ब्राह्मणों में ये गुण होता है। दूसरे शब्दों में जिनमें ये गुण हो वे ब्राह्मण है, क्योंकि श्री कृष्ण का कहना है कि गुण कर्म स्वभावजम, वर्ण गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार विभक्त होता है। तो 42वें श्लोक में जो उन्होंने कहा ब्राह्मणों के लक्षण, तो उसका है अंतःकरण का निग्रह करना, पहला गुण हुआ अंतःकरण का निग्रह करना। दूसरा गुण हुआ इंद्रियों को वश में रखना, तीसरा हुआ धर्म पालन हेतु कष्ट मिलता हो तो भी सहना, 3 हो गया। चौथा हुआ बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, मतलब अपने आचार, शरीर की शुद्धि पर भी ध्यान दे, वस्त्र की शुद्धि पर ध्यान दे, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है, इन सब पर ध्यान दे। तो ये बाहरी शुद्धि हो गई। और अंदरूनी शुद्धि हुई मन का निर्मल होना, विचारों का निर्मल होना। कितना हुआ? 1 2 3 4। 5वां है दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना, 5 हो गया। 6ठा हुआ मन, इंद्रियें और शरीर को सरल रखना, मतलब कपट नहीं करना, किसी से भी कपट नहीं होना चाहिए, ये हो गया। फिर हो गया वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि पर श्रद्धा रखना, कितना गुण हुआ? 7 हो गया। और परमात्म तत्व का अनुभव करना। आत्म तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, इसको केवल जानना नहीं, अनुभव करना। इस तरह हो गया 9। देखिए, अंतःकरण को वश में रखना पहला, दूसरा इंद्रियों का दमन करना, तीसरा धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, चौथा बाहर भीतर की शुद्धि, और 5वां दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मतलब क्षमावृत्ति होना। और 6ठा मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना। 7वां वेद शास्त्र और परलोक पर श्रद्धा रखना, मतलब आस्तिकता रखना।
और 8वां वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना मतलब पढ़ना और पढ़ाना, और 9वां हुआ परम तत्व का अनुभव करना। हो गया जनेऊ के 9 गुण। अब बताइए कितने लोग इसमें, जो भी इसमें पास होता हो, जो भी इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर पा रहा हो अथवा विकसित कर लिया हो अथवा इसके लिए प्रयत्न करता हो, इन 9 गुणों को धारण करने का, वो ब्राह्मण है ना? मजे की बात। गुण के आधार, हाँ, तो यही तो पगलपन को हटाने के लिए जाति का सच है ना? इसको ऐसा माना जा सकता है कि यही 9 गुण। वैसे जो ब्राह्मण लोग हैं वे दूसरा इसकी व्याख्या करेंगे, पर गुरु माँ 2 दिन पहले ही इस पर, क्योंकि 18वां अध्याय तो इस पर लिखा जा रहा था, तो शोधा जा रहा था, तो गुरु माँ इसको देखकर तो चकित हो गए कि सदगुरु कबीर साहब 9 गुण कह रहे हैं, ये 9 गुण है क्या? तो ये मिला तो बहुत खुशी हुई, एकदम मन तृप्त हो गया, परफेक्ट। वैसे शास्त्रों में आता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। पर श्री कृष्ण उसका बिल्कुल विस्तार से बताएं कि ये गुण वाले लोग, इन स्वभाव को धारण करने वाले लोग ब्राह्मण हैं, अथवा इन गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करने वाले लोग भी ब्राह्मण हैं। मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, तप का स्वभाव, क्षमाशीलता, आस्तिकता और शांति, और इंद्रियों को अपने वश में रखना, ज्ञान और विज्ञान का में विश्वास, आस्तिकता जिसको कहते हैं, मतलब जो आत्म तत्व और परमात्मा पर विश्वास रखता है। वो ये नहीं कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि खाओ पियो और मौज करो ही जिंदगी है ना? जो खाओ पियो, रणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, इसको नहीं मानता है। वो आत्मा और परमात्मा पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, और इन 9 गुणों से युक्त ब्राह्मणों का स्वभाव स्वाभाविक ही रहता है। कितनी अच्छी बात है। और तो वो ब्राह्मण है। जी, कर्म कांड भी एक विधा है, यज्ञ करना और कराना। ये भी हम लोग के दूसरे अन्य शास्त्रों में आता है कि यज्ञ करना और कराना। आज के समय में विश्व हिंदू परिषद के तहत ये आंदोलन चला हुआ है कि दूसरे जाति के लोगों को भी सत्संग, शास्त्र वचन कहने का और मंदिरों में पूजा करने की शिक्षा दी जाए, श्राद्ध कर्म करने की शिक्षा दी जाए, और अभी ये चल रहा है। तो आपको लोग को अरुण जी याद होगी, आप जब हरिद्वार में थे बाबा रामदेव के ये में, तो एक व्यक्ति दिन भर यज्ञ हवन करता रहता था। आपके रोग के अनुसार, आप वहाँ बैठिए, आपके रोग के अनुसार वो हवन सामग्री डलवाता था। तो वो कौन था? वो दलित परिवार का था, दलित परिवार का था। बाबा रामदेव ने उन्हें इतना पारंगत कर दिया कि अब वे अलग अलग तरीके का जो यज्ञ है, हवन है, वे करवा पा रहे हैं, और वहीं पर रह रहे हैं जहाँ उनको भेजा जाता है कर्म कांड के लिए, वो करता है, तो बस वो ब्राह्मण बन गया।
ये हवन यज्ञ विद्या है। यज्ञ विद्या में आप अभी हम लोग दवा खाते हैं मुंह के द्वारा, और वो दवा देते हैं श्वास के द्वारा। श्वास जो जिस तरह का रोग है उस तरह की हवन सामग्री से हवन करते हैं, और गहरा गहरा श्वास लेने से वो भीतर जाता है, जिससे कि रोग का इलाज होता है। तो ऐसे कर्म कांड करने वाले लोग एक तरह से कर्म कांडी है, उनको पूरा ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। तो मतलब अनंत गुण होना चाहिए। हाँ, साधु में ये तो है ही शामिल, साथ साथ में और भी बहुत सारे गुण। कौन कौन 100 गुण कहने का तात्पर्य ढेर सारा गुण, जिसको कि गिनती नहीं किया जा सकता है कि कौन सा गुण है। अलग अलग तरीके का गुण, अलग अलग लिखा नहीं जा सकता है, सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। और 44वें श्लोक नहीं 43वें श्लोक में श्री कृष्ण क्षत्रिय लोगों का गुण बताते हैं। तो वे कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यापलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, अर्थात शूरवीरता। शूरवीरता का मतलब क्या होता है? अभी के समय में जो कहलाते हैं क्षत्रिय, शूरवीरता उनमें देखी जाती है। कभी उनके पूर्वज लोगों में शूरवीरता बहुत प्रखर थी, अब वो शूरवीरता थोड़ा अल्टर हो गई, मतलब भटक गई। शूरवीरता में आप देखोगे कि ये लोग अभी भी ऐसे कि छोटी छोटी बात में आपा खो देते हैं। क्या फौजी जी, ऐसा होता है या नहीं होता? वे मतलब इतनी सी बात है वे भड़क गए और 10 बात चखा दिए, चिल्लाने चीखने लगे। अथवा थोड़े थोड़े अपनी बहादुरी को अपने ही लोगों पर दिखा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? संबंधी कौन है? पूरे सनातन धर्मावलंबी। अब मान लिया जाए कि कोई एक क्षत्रिय लोगों में से किसी भी जाति का एक तरफ रहता हो और एक तरफ कोई दलित या वैश्य रहता हो, तो क्या लगता है कि दलित और वैश्य क्षत्रिय वाले लोगों को दबा के रख सकेगा कि ये लोग उनको दबा के रखेंगे? यही है शूरवीरता है, पर भटकी हुई है। शूरवीरता होनी चाहिए समाज के सुधार की। शूरवीरता दिखना चाहिए, जो भी गलत है, अवांछित है, उसका विरोध करने की। शूरवीरता होनी चाहिए अपने लोगों के रक्षा के लिए उद्धत होने वाले लोगों की। लेकिन ये शूरवीरता भी दिखता नहीं है, बहुत कम कहीं होगा तो नहीं पता, लेकिन बहुसंख्यक लोग आपस में हिंदू में ही लड़ने झगड़ने, एक दूसरे को दबाने, एक दूसरे को कंट्रोल करने की भावना रहती है। ये शूरवीरता नहीं है। शूरवीरता है समाज को और अपने देश को और अपने सभी क्षत्रिय का निर्माण ही इसीलिए हुआ कि वो चारों वर्ण की रक्षा करे, है ना।
इस तो जाति का सच में आप लोग पढ़े होंगे कि क्यों क्षत्रिय का निर्माण हुआ। ऐसे लोगों को एक जगह लाया गया जो कि समाज की रक्षा करने में सक्षम है, दस्युओं से भी और जंगली पशुओं से भी, और अनेक तरह का किसी को भी सताया जा रहा हो तो उसकी रक्षा करने में जो दक्ष हो वो क्षत्रिय है। तो श्री कृष्ण कहे सूरवीरता। दूसरी बात जो उन्होंने कहा वो तेज। तेज क्या होता है? तेज मतलब क्या, कौन बताएगा? क्या? तेज का अर्थ होता है, आप लोग सब सही कह रहे हैं, तेज का अर्थ होता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोग अनीति करने की हिम्मत न जुटाए। कोई व्यक्ति उटपटांग हरकत कर रहा हो और वहाँ पर वे पहुँच भी गए तो लोग लड़ना झगड़ना बंद कर देते। जैसे आप लोग देखो, आप लोग स्कूल में पढ़े हो ना, है ना, स्कूल में तो पढ़े हो, तो बच्चे लोग सब आपस में गपशप लड़ाते हैं। अब शोर मच रहा था बाहर, जब टीचर जी आए तब पता चला कि क्लास में तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या बात हो रही है, पर काफ़ी शोर है। टीचर के आते के साथ क्या हो जाता है? सब चुप। और यदि कोई पीछे में खुसुर फुसुर कर रहा है तो टीचर जी डस्टर पहले पटकते थे टेबल में, और टेबल में पटकते के साथ सन्नाटा, जो खुसुर फुसुर कर रहा वो भी एकदम चुप। ये है तेज, ये है तेज। मान लिया जाए कि अभी सत्संग हॉल में गप्पा सप्पा हो रहा हो कस के, और फिर कोई बड़े लोग आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा? सब चुप हो जाएंगे। इसको कहते हैं तेज, कि गलत आचरण करने की हिम्मत न जुटा सके उनके उपस्थित होने पर। चाहे देश का शत्रु उनकी उपस्थिति में हिम्मत न जुटा सके कि देश पर कोई आघात करेगा, इसको कहते हैं तेज। प्रभावशाली व्यक्तित्व, एकदम सही बोले आप, प्रभावशाली व्यक्तित्व। यदि कोई आपस किसी तरह का हो हल्ला हो रहा, वे गए और वे चिल्ला के बोले चुप, ये तेजस्विता दूसरों को सताने के लिए नहीं, ये तेजस्विता दूसरों की रक्षा करने और दूसरे को अवगुणों से बचाने के लिए है। दूसरे शत्रु राष्ट्र हमारे देश पर आक्रमण ना कर सके, इसके लिए है। मुगल लोग आए हम लोगों के देश में, तो यदि हमारे भाई बंधु जो उस समय क्षत्रिय थे, यदि उनमें तेजस्विता होती और वे अपने समाज को, अपने समाज मतलब हिंदू लोगों को संगठित करके हुंकार भरते, तो क्या लगता है मुट्ठी भर मुगल लोग हम लोगों को दबा देता। पर ऐसा हुआ नहीं। सब आपस में फूट पटंगा, अलग 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 अलग, हम मुगल से मिल जाएंगे तो हमारा शासन हो जाएगा, ये करेंगे तो हमारा लाभ होगा, ये करेंगे तो हमारा घर मकान धन धान्य से परिपूर्ण होगा, ये सब लोग सोचे। जैसे आज के लोग करते हैं ना, करते हैं ना रे नेता लोग, कि गलत बातों में भी अपने पार्टी का साथ देते हैं, क्योंकि उनको है कि ये पार्टी अभी बहुत अच्छा से चल रहा है, मतलब अभी इसका क्रेज है, इसका चलती है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम इस पार्टी से जुड़े रहेंगे तो फिर हमारा क्या पॉकेट भरा हुआ रहेगा, घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा, अधिकार रहेगा।
क्या हुआ अपने लोगों से, अपने देश के प्रति हमें बागी बनना पड़े, दुश्मन बनना चाहिए, बनना पड़े तो क्या हर्ज है। जैसे अभी पश्चिम बंगाल इत्यादि में देखिए घुसपैठ का बहुत बढ़ावा है। जब ममता जी नहीं थी उस समय जितनी आबादी मुसलमानों की थी उसका भी दुगना हो गया है। ऐसा क्यों वे कर रहे हैं? वोट के लिए कि इन लोगों को अंदर करो तो स्वाभाविक ही वोट वे हमको देंगे, क्योंकि हम उनके रक्षक की तरह खड़े रहेंगे तो हमारा गद्दी सलामत रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुग़ल काल में हिंदुओं ने उनका साथ दिया था और देश को बर्बाद कर दिया, वैसे ही ये लोग हैं। ये लोग देश का हित नहीं सोचते हैं, ये लोग प्रांत का हित नहीं सोचते हैं, ये लोग हित सोचते हैं अपने धन धान्य को कि हमको लाभ होगा, हम गद्दी पे रहेंगे। गद्दी पे रहने से क्या होगा? एक दिन आप मर जाओगे तो ये जो करनी है आपने देश के प्रति गलत आचरण, शत्रुवत व्यवहार किया, जब तक चांद तारे रहेंगे तब तक ही आपको कोसा जाएगा और आपने बहुत बड़ा पाप किया है अथवा कर रहे हैं। पर कौन इस बात को जानता है बताइए? ये तेजस्विता नहीं है, ये मूर्खता है, ये स्वार्थ है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है, ये स्वार्थ है। चलिए, तो तेजस्विता, धैर्य, चतुरता, युद्ध में से ना भागना, दान देना, स्वाभाविक ही ये गुण रहता है। इसमें उन्होंने कितना गुण बताया? एक शौर्य, दूसरा तेज, तीसरा धृति, चौथा दान, पांचवा युद्ध से ना भागना, दाक्षम मतलब दक्ष होना, चतुरता, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह में अपने समाज मतलब एक जाति नहीं, अपने समाज मतलब सभी सनातनी, देश और समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए चतुर, जैसे श्री कृष्ण कितने चतुर हैं वे, है ना? वैसे तो हो गया शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से ना भागना, दान और दान देना और ईश्वर पर आस्था रखना। ये हो गया सात गुण। जिसमें ये 7 गुण है वो क्षत्रिय माने जाने के योग्य है, चाहे वो दलित में हो, चाहे वो वैश्य में हो, चाहे वो ब्राह्मण में हो। जिनमें ये 7 गुण प्रकाशित होता है वो क्षत्रिय माने जाने के योग्य है। और वैश्य में क्या कहा गया? 3 गुण मात्र है। क्या क्या? गौपालन, दूसरा खेती करना और तीसरा व्यापार। जहाँ जो चीज़ नहीं है वहाँ पहुँचाना और एक छोटा सा लाभ लेकर वहाँ पर उस सेवा को देना। और जो शूद्र है उनमें एक गुण सेवा का। लेकिन मज़े की ये बात है कि इस शूद्र के बिना किसी का काम नहीं चलता है, न ब्राह्मण का, न क्षत्रिय का, न वैश्य का। ब्राह्मण को यह है यदि यज्ञ करना चाहते हैं तो लकड़ी सब का इंतजाम वही करता है। क्षत्रिय है उसके अस्त्र शस्त्र बनाने हेतु उन्हीं की आवश्यकता होती है। व्यापारी है कोई मतलब वैश्य है तो उसके खेत बाड़ी में सहयोग वे ही लोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया शूद्र मतलब शुद्ध। ये छोटा नहीं गिने जाते थे। जितने भी कारीगरी थी सब इनके जिम्मे था।